हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सादा लर्निंग विद राधा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों की पठन अभियान की गतिविधि पत्रक नंबर 50, जो कि कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के लिए, मतलब कि क्लास 6, 7 एंड 8 तीनों ही क्लासेस के स्टूडेंट के लिए आपकी गतिविधि पत्रक है, जिसकी दिनांक है 21 मार्च 2022। विद्यार्थी का नाम, मतलब विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिखेंगे, शिक्षक शिक्षिका का नाम अपने सर या मैडम का नाम इधर लिखेंगे। तो आज की जो हमारी पठन अभियान की गतिविधि पत्रक 50 है, इसका जो विषय है, मतलब जो सब्जेक्ट है, वो आपका है हिंदी। मीन्स कि आपको से अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। अगर आपने रीडिंग कैंपेन की अलग से नोटबुक बनाई है तो आप उसमें इसको कर लीजिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की आपकी वर्कशीट को। करने जा रहे हैं जगदीश चंद्र बोस के बारे में। ठीक है, एक महान भारतीय वैज्ञानिक। और आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में, जो कि एक भारत के महान वैज्ञानिक थे। चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। आपको यहाँ दी गई है, ये है जगदीश चंद्र बोस जी। ठीक है, और ये एक भारत के महान वैज्ञानिक भी थे, साइंटिस्ट भी थे। चलिए आइए रीड करते हैं। तो पहले मैं रीड करूंगी, देन आप वीडियो को पॉज करके मेरे साथ साथ रीड करते जाइएगा। जगदीश चंद्र बोस को पास के स्कूल में दाखिला दिया गया। वहाँ अधिकतर किसानों और मछुआरों के बच्चे पढ़ते थे। वे पढ़ाई भी करते थे, साथ साथ खेती और दूसरे कामों में अपने घर वालों का हाथ भी बटाते थे। उन बच्चों के साथ रहकर बोस ने जीवन की वास्तविक शिक्षा को अपनाया। वहीं उन्हें शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा मिली। सबको समान समझने की भावना पैदा हुई। मातृभाषा से प्रेम भी हो गया। पेड़ पौधों के बारे में जब उनके सवालों का उत्तर बचपन में स्पष्ट नहीं मिला, तो वह बड़े होने पर उनकी खोज में लग गए। बचपन के प्रश्न, जैसे माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी? रात को पेड़ों के नीचे जाने से क्यों रोकती थी? ये प्रश्न उन्हें सोचने पर मजबूर करते थे। बड़े होकर उन्हें अपनी इन सारी सवालों के उत्तर मिले। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से साबित किया कि पेड़ पौधे में भी भावनाएं होती हैं। वे भी इंसान की तरह दुख और सुख महसूस कर सकते हैं। अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण आगे चलकर उन्होंने अपनी खोजों से पूरे संसार को चकित कर दिया। इसके साथ ही वे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों के बारे में पूरी दुनिया को बताया। जिस समय देश में विज्ञान से संबंधित खोज नहीं के बराबर होती थी, उस समय बहुमुखी प्रतिभा के धनी जगदीश चंद्र बोस ने अपनी महान खोजों का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया था। रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह व जनक भी माना जाता है। तो देखिए, ये था जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में। मैं आपको इसके बारे में फटाफट से समझा देती हूँ कि यहाँ क्या बोला गया। तो देखिए, जो जगदीश चंद्र जी बोस थे, उनको उनके घर के पास ही में एक स्कूल था, वहाँ उनको एडमिशन कराया गया, जहाँ पर उन्होंने देखा कि उस स्कूल में ज़्यादातर फार्मर्स के जो बच्चे थे वो, और ज़्यादातर जो मछलियाँ पकड़ने वाले होते हैं ना, मछुआरे, उनके बच्चे पढ़ते थे। और उन्होंने ये भी देखा कि वह बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेती और अपना कोई और दूसरा काम करते थे, जिससे उनके घर वालों के मतलब अपना खेती में भी काम करते थे और दूसरे काम में अपने घर वालों का हाथ भी बटाते थे। और जब उन्होंने वो वहाँ उन बच्चों के साथ रहे जगदीश चंद्र बोस, तो उन्होंने जीवन की वास्तविक शिक्षा को अपनाया कि पढ़ाई के साथ साथ ये भी करना है। ठीक है, और उन्होंने श्रम करने की प्रेरणा मिली। मतलब शारीरिक कि किस तरीके से ये लोग मेहनत कर रहे, दिन भर खेती में लग रहे हैं, फिर अपना घर वालों का हाथ बटा रहे, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे। तो ये जो श्रम करने की, जो मेहनत करने की जो प्रेरणा है, वो भी जगदीश चंद्र बोस जी को उन बच्चों से ही मिली। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उनको लगा कि सब इक्वल हैं। धीरे धीरे सबको उनके मन में समान समझने की, मतलब कि हर कोई इक्वल है, ठीक है, हर कोई सेम है, ये भावना भी उनके मन में उत्पन्न हुई। ठीक है, और उन्हें अपनी मातृभाषा, मतलब अपनी मदर टंग से भी प्यार हो गया, मतलब प्रेम हो गया। और पेड़ पौधों के बारे में उनके मन में जो सवाल थे, जो बचपन में उन्हें नहीं मिल रहे थे, तो बड़े होकर उन्होंने शायद ठान ली थी कि वो इन सवालों के उत्तर जान कर आएंगे। जैसे कि बचपन के प्रश्न उनके थे, जैसे कि माँ जो थी वो पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी, और रात को पेड़ों के नीचे जाने से क्यों रोकती थी। ये प्रश्न जो थे वो जगदीश चंद्र बोस जी को सोचने पर मजबूर कर देती थी। तो बड़े होकर इन सारे सवालों के उत्तर उन्हें ढूंढने थे। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से, मतलब उन्होंने वैज्ञानिक बने और उन्हें साबित किया कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी हमारी जैसी फीलिंग्स होती हैं, वो भी इंसानों की तरह दुख और सुख को महसूस कर सकते हैं। उन्होंने अपनी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, मतलब अपनी जिज्ञासा, जो उनके अंदर मन में जिज्ञासा थी, उसके कारण
उन्होंने आगे चलकर अपनी खोजों से जो पूरा संसार है उसको हैरान कर देता। और इससे पहले ही वो ऐसे वैज्ञानिक थे, वो दुनिया के ऐसे दुनिया के, या फिर हम कह सकते हैं वो ऐसे वैज्ञानिक थे, ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव की जो तरंगे होती है उसके बारे में पूरी दुनिया को बताया था। और जिस समय, उस समय क्या होता है कि देश भर में विज्ञान से संबंधित कोई खोज तो होती ही नहीं थी, ना के बराबर होती थी। उस समय धनी जगदीश चंद्र बोस जी ने अपनी महान खोजों को, अपनी अलग अलग खोज करके पूरी दुनिया को मनवाया था, मतलब लोहा पूरी दुनिया को मनवाया था। ठीक है। और रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसकी वजह से लोग उन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह या रेडियो विज्ञान का जनक भी उन्हें माना जाता है। तो ये था छोटा सा रीडिंग कैंपेन का पैराग्राफ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किन सवालों के जवाब जगदीश चंद्र बसु लिखा है बॉस को बचपन में नहीं मिले थे। तो कौन कौन से सवाल थे, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, तो देखिए यहाँ पर जैसे पहला उत्तर लिखा हुआ है, जगदीश चंद्र बोस को बचपन में पेड़ पौधों के बारे में कई सवाल थे, जैसे कि माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती है और रात को पेड़ के नीचे जाने से क्यों रोकती थी। इनका जवाब उन्हें बचपन में नहीं मिला था। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए कौन कौन से आविष्कार किए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए रेडियो और माइक्रोवेव की तरंगों का आविष्कार किया। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर नंबर 2। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे जिनके उत्तर संभवतः बचपन में आपको नहीं मिले होंगे। ऐसे किन्हीं 2 सवालों को लिखिए। तो आपके मन में भी कुछ ना कुछ सवाल होंगे जिनके उत्तर हो सकते हैं कि आपको बचपन में नहीं मिले होंगे, तो वो सवाल लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला, मनुष्य उड़ क्यों नहीं सकता। तो क्योंकि ये सवाल सबके जनरली सभी के मन में होगा कि मनुष्य उड़ क्यों नहीं सकता। ठीक है। एंड सेकेंड मेरा था कि बारिश कैसे हो सकती है, क्योंकि उस समय तो नहीं पता था कि बारिश कैसे होती है, लेकिन अब तो हमें पता है ना, तो ये। एंड थर्ड है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जनरली क्वेश्चन था, क्योंकि जब बच्चे आकाश में देखते थे तो वो यही सोचते होंगे कि ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, हम सूरज के पास क्यों नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मुझे नहीं, शायद आपको भी बचपन में आए होंगे, आपके मन में भी। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं अपनी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए अनेक आविष्कार किए। आप मानवता की भलाई और विकास के लिए क्या करना चाहेंगे, अपने विचार लिखिए। तो जगदीश चंद्र बोस जी ने ना मानवता की भलाई के लिए और विकास के लिए बहुत सारे आविष्कार किए थे। तो आप मानवता की भलाई और विकास के लिए क्या करना चाहेंगे, तो आपको अपने विचार शेयर करने हैं। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसका आंसर लिखा है, हम मानवता की भलाई और विकास के लिए अपने सभी दोस्तों की हर काम में मदद करेंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे और बहुत अधिक पढ़ाई करके बहुत अच्छा डॉक्टर बनकर देश के लोगों की सेवा करेंगे, या फिर पुलिस बनकर या फिर आर्मी बनकर। तो ये था आंसर नंबर 4। ठीक है, तो देखिए, कोविड के संदर्भ में जो संबंधित CBA संदेश 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए एंड शेयर भी कीजिए, एंड मेरी चैनल लर्निंग विद दादू को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय एंड कीप लर्निंग। अपने रीडिंग की वर्कशीट को रीड करते रहेगा। सो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।